सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार फाइनली अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप लोगों की पीपीआर आ गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन यार। सो अब क्या पीपीआर आ गई है, दैट मीन्स अब हमें वीएफएस का वेब फॉर्म को फिल करना है एंड इमीडिएटली हमें 2 वे कोरियर के थ्रू अपने पासपोर्ट को सेंड करना है आईआरसीसी के ऑफिस में, सो दैट हमारा पासपोर्ट स्टैंप होकर जल्दी से जल्दी आए एंड हम कनाडा मूव कर सकें या ट्रैवल कर सकें। तो फटाफट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन्स की तरफ एंड मैं आपको बताता हूँ वीएफएस का वेब फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है एंड मैं उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एंड यार प्लीज़ जैसी पीपीआर आती है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपना ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी जब मेरी पीपीआर आई थी मैंने बताया था कि इमीडिएटली जैसी पीपीआर आई है मैंने अपना वेब फॉर्म फिल किया है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन्स की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर जाके लिखना है वीएफएस ग्लोबल। वीएफएस ग्लोबल को आप जैसे ही सर्च करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाती है, बट आप अगर सिंपली लिखना भी चाहो तो आप सिंपली यहाँ पे वीएफएस ग्लोबल वेब फॉर्म भी लिख सकते हो, तो वो डायरेक्टली भी खुल जाएगा। ओके, तो जैसे ही आप वीएफएस ग्लोबल वेब फॉर्म लिखते हो तो आपको पास सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट है वीएफएस वेब फॉर्म MIOOT, ये वाली म्यूट करके जो नाम है इसको आपने डायरेक्टली ओपन कर लिया एंड सिंपली आपका असेस हो जाएगा। ओके, तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आए थे कि चूज़ योर ऑप्शन, कि आपने क्या चूज़ करना है। आपके पास 2 वे कोरियर सर्विस फॉर पासपोर्ट सबमिशन में आपने जाना है। ओके, तो यहाँ पे आके आपको पासपोर्ट सबमिशन के लिए अपनी वीज़ा कैटेगरी को चूज़ करना है कि कौन सा आप टेम्प्रेरी रेजिडेंट हो या परमानेंट रेजिडेंट हो, किस परमिट के थ्रू आप जा रहे हो। ओके, तो हम जा रहे हैं स्टडी परमिट के लिए, तो हम करेंगे पासपोर्ट सबमिशन फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा TRV स्टडी परमिट वर्क परमिट। ओके, इसको क्लिक करना है। डिड यू एनरोल बायोमेट्रिक फॉर दिस एप्लीकेशन? ऑब्वियसली अगर हम यहाँ तक पहुँचे दैट मीन्स हम लोगों ने बायोमेट्रिक दी है। ओके, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे येस को क्लिक कर देना है एंड देन आप लोगों ने बताना है कि बायोमेट्रिक आप लोगों की कहाँ पर हुई थी, कौन सी लोकेशन पर हुई थी। ओके, तो डिफरेंट सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, जहाँ पर भी आप लोगों की वो हुई थी बायोमेट्रिक्स, उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे मेरी बायोमेट्रिक्स जो हुई थी वो हुई थी जलंधर में, तो मैं जलंधर को क्लिक कर रहा हूँ एंड देन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स में आपने 1 करना है। इसको जैसे ही करते हो उसके बाद आपने अपना पिन कोड भरना है। यहाँ पे मैं एक पिन कोड भर लेता हूँ, जैसे मैं अभी लुधियाना का हूँ तो मैं पिन कोड भर रहा हूँ 141010। जो भी आपका XYZ आपका पिन कोड है आपने वहाँ पे भर देना है। जैसे ही आप पिन कोड को फिल करते हो वहाँ पे वो ऑप्शन देता है कि येस आपकी जो सर्विस है हमारी जो 2 वे कोरियर की वो अवेलेबल है एंड आपका पासपोर्ट वहाँ से पिक हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ नोट उन्होंने बताया हुआ कि एंटर योर पिन कोड एंड चेक इफ सर्विसेज सर्विसेबल। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पासपोर्ट पिक हो सकता है, ब्लू डॉट का जो पर्सन आएगा आपका पिक करने। ओके, तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स बता देनी है। डिटेल्स में आपका जो फ्लैट प्लॉट नंबर या डोर नंबर कोई भी, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपको डोर नंबर लिखना है। अगर प्लॉट नंबर जैसे आप हाउस नंबर जिसे कहते हैं आपने वो लिखना है। अगर फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर लिखना है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 180 एंड लाइक मेरा तो फ्लोर, या अगर आप लोग अपने घर पे ही रह रहे हो तो यहाँ पे फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर लिख देना, क्योंकि आप लोग ग्राउंड फ्लोर में ही रह रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर। बिल्डिंग नेम, तो बिल्डिंग नेम का मतलब है कि अगर आपके घर के बाहर कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे मेरे घर के बाहर लिखा हुआ है डॉक्टर मौदगिल, तो मैं डॉक्टर मौदगिल के नाम से उसको लिखूंगा। आपके घर के बाहर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से आपको नेम लिखना है, सो दैट आपकी बिल्डिंग या आपका हाउस या आपका प्लॉट या आपका फ्लैट नंबर जो भी है वो आइडेंटिफाई हो जाए ईजिली। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉक्टर मौदगिल। तो डॉक्टर मौदगिल लिखने के बाद रोड एंड स्ट्रीट नंबर आया था, तो रोड एंड स्ट्रीट नंबर में आप रोड एंड स्ट्रीट नेम में जैसे अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BGS डेंटल कॉलेज रोड। तो ये जैसे आप अपने हिसाब से आपने लिखना है। ओके, देन एरिया आ जाता है। एरिया में यहाँ पे लिख देता हूँ अर्बन स्टेट एंड देन सिटी लुधियाना ऑब्वियसली। सिलेक्ट स्टेट आपने अपने हिसाब से लिखनी है। स्टेट में यहाँ पे लिख देंगे हम पंजाब, सिलेक्ट कर लेना एंड देन पिन कोड सेम। अब यहाँ पे ऑप्शन है नोट सेम एड्रेस विल बी कंसीडर्ड फॉर ड्रॉप ऑफ कोरियर टू, मतलब कि जब आपका स्टैंप होके वहाँ पे IRCC के ऑफिस में स्टैंप लग जाएगी देन आपका पासपोर्ट उसी एड्रेस पे भेजा जाए। तो यहाँ पे सेम आपने लिखना है। क्या, सबसे पहले अपना नाम लिख लेना डॉक्टर मौदगिल, देन मौदगिल यहाँ पे लिख लेना, देन आपने एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मैं स्टार डाल रहा हूँ, अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। देन इज़ योर ईमेल ID, सो ईमेल ID मैं भी अपनी भी करके @gmail.com
gmail.com। देन इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, सो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। ओके, देन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ये बहुत ज़रूरी है, अपने घर वालों का ज़रूर एक का नंबर देना। बाई चांस आपका नंबर सर्विसेबल नहीं है या नंबर नहीं लग रहा है तो आपके डायरेक्टली घर पे कॉल आएगी, लाइक पेरेंट्स में से किसी का भी, मम्मी या फिर आपके पापा का। ओके, तो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपने फादर का दिया था, तो भी वो लिख देते हैं। देन आ जाएगा DOB, तो डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ऐसे लिखोगे तो नहीं आएगी, तो आपको यहाँ कैलेंडर सा खुलेगा, उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। लाइक 15 यहाँ से आपको ईयर जो है वो कम कर लेना है, लाइक जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। सो ये करना है। डिड यू अवेल फॉर प्रीमियम लॉन्च एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट ऑफ योर बायोमेट्रिक, या सो जिन जिन लोगों ने भी या जिन जिन एप्लीकेंट्स ने जिन्होंने भी बायोमेट्रिक के टाइम प्रीमियम सर्विस चूज़ करी थी, जब वो बताते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था मेरी VFS ग्लोबल की जो मेरी बायोमेट्रिक हुई थी जलंधर में, उसका वीडियो का आई बटन ऊपर आ रहा होगा, आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर चेक इट आउट। उसमें मेरे को उन्होंने पूछा था कि आपने अगर प्रीमियम सर्विस लेनी है, तो मैंने कहा था नहीं, मेरे को नहीं लेनी, क्योंकि इसमें हार्डली मैटर, प्रीमियम सर्विस से कुछ नहीं होता। बट येस, अगर इस टाइम पर आपने प्रीमियम सर्विस हो तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होता है, क्योंकि जो आपका पासपोर्ट है वो पिक हो जाएगा, टाइमली पिक हो जाएगा, लाइक एक आधे दिन में। लाइक अगर आपने अभी भरा है, रात को भरा है, तो आपका सुबह पिक अप हो जाएगा एंड विद इन लाइक 7 डेज़ वो रिटर्न भी हो जाएगा। अदरवाइज जिन्होंने नॉर्मल सर्विस ली होती है उनके 14 डेज़ लग जाते हैं। ओके, सो मैंने नहीं ली थी, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। एंड देन पेड सर्विस के लिए अगर लेते हो या अगर आप येस करोगे ना, तो आपके यहाँ पे चार्जेस देख लो तो कितने हो जाएंगे, 1729। ओके, अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आपके हो गए 1561। तो देखो, इसका मैं बता देता हूँ, आपने येस करना है और नो करना है। मैंने यहाँ पे नो किया था। ओके, तो मैंने 1561 पे किए थे उनको। हैंड येस आपने अपलोड करना है पहले पासपोर्ट, अपने PPR रिक्वेस्ट जो आपको आई थी मेल के थ्रू। सो मैंने यहाँ पे करे थे 1561, क्योंकि मैंने इसकी SMS पेड सर्विस इसलिए नहीं ली क्योंकि आजकल नेट तो हर जगह अवेलेबल है एंड अच्छी स्पीड पे आ रहा है, तो मैंने ये नहीं ली थी। बट यस, अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आपका नेट का कनेक्शन नहीं आ रहा है, आप बार बार ट्रैक नहीं कर सकते उसको मेल के थ्रू, सो एट दैट टाइम आप ये अवेल कर लो, सर्विस को यस कर लो, क्योंकि आपको टेक्स्ट के थ्रू सारे मैसेजेस आते रहेंगे कि आपका पासपोर्ट कहाँ पहुँचा है, कहाँ पे पहुँच गया है। ओके, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा पासपोर्ट था जब मैंने सेंड कर दिया इसके थ्रू, कहाँ पे कैसे पहुंचा था, मेल के थ्रू मेरे को कौन कौन से अपडेट्स आते रहे। सो मैं मेल कंटिन्यूसली चेक करता रहा था। ओके, अगर आपने मेल नहीं चेक करनी तो आपको डायरेक्टली SMS के थ्रू भी वो सर्विसेज मिल जाएंगी, तो आप उस टाइम पे यहाँ पे कर दो। तो जैसे कि आपने देखा कि आप पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट को जैसे आप फुलफिल करते हो, डिफरेंट ऑप्शन थी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आपके पास अगर QR कोड है तो QR कोड से भी आप गूगल पे वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करते हो इमीडिएटली आपको एक मैसेज आता है आपके मेल पर, जो भी आपने उस टाइम पर लिखी होती है। सो जैसे ही आपने एक वो मैसेज आपको मेल के थ्रू आता है, उसमें आपका AWB नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है एंड ब्लू डॉट के थ्रू जो भी पर्सन आएगा 2-वे कोरियर के थ्रू वो आपका पिक करके जाएगा पासपोर्ट को। ओके, तो जो मेल आती है वो आपको सामने मैं आपको एक डिस्प्ले कर देता हूँ कि जो मेरे को मेल आई थी वो ये मेल आई थी। ओके, तो आप ये मेल में देख सकते हो कि आपका इधर उन्होंने बताया हुआ है कि आपका AWB जो नंबर है वो जनरेट हो चुका है। ओके, एंड इट विल बी पिक्ड अप शॉर्टली। जैसे ही वो पिक होएगा आपको उससे पहले भी एक बार इनिशियली वो कॉल करता है। लाइक जो मेरे साथ हुआ था, ब्लू डॉट वाला जो पर्सन था, उन्होंने मेरे को आने से पहले एक बार कॉल करी थी, पूछा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी हैं एंड आपने उसको इन्वेलप में फिल करा है। उसके लिए एक मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बट अभी के लिए आपका एक WB जो नंबर है वो जनरेट हो चुका है। सो मेल के नीचे आप जैसे जाओगे आपको 2 अटैचमेंट्स मिलेंगी, एक है कोरियर फॉर्म और दूसरा है कंसेंट फॉर्म। तो लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों को उसको डाउनलोड करके फिल कैसे करना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आ गया है कंसेंट फॉर्म और एक है कोरियर फॉर्म। इसको डाउनलोड करना है, जैसे ही आता है आपके पास डाउनलोड करने का, जैसे मैंने ही पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो सबसे पहले आपको बताता हूँ कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म आपने जैसे अभी ओपन कर लिया है, तो इसमें कुछ उन्होंने अपनी बताया हुआ कि जो आपकी कंसेंट ले रहे हैं आपका, कि आप जैसे आपका जो पासपोर्ट है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जा रहा है और बाद में IRCC के ऑफिस पे जाएगा स्टैंप होने, तो उसके बीच में आपकी उनकी सर्विसेज के बारे में कुछ बताया हुआ है और उन्होंने इसी का कंसेंट आप लोगों से मांगा है। ओके, तो ये आप फॉर्म को एक बार आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद फिल करने हैं आपने सारे फॉर्म, तो इसलिए सबसे पहले आपने इसको सारा अच्छे से इसको पढ़ लेना। ओके, रीड करने के बाद आप जैसे ही आप फॉर्म के नीचे पहुंचोगे आपको मिलेगा नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, साइंड एट सिटी एंड कंट्री। ओके, सो ये था कंसेंट फॉर्म एंड जो सेकंड है वो है कोरियर फॉर्म।
सो जो कोरियर रिक्वेस्ट या एसएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म है, इसमें बेसिकली आपको अपनी डिटेल्स देनी है, एड्रेस वगैरह वगैरह, सो दैट जो आपका पासपोर्ट है वो टाइमली पिक होने के बाद जब वो रिटर्न हो, मतलब स्टैम्प होने के बाद वो आपके सही एड्रेस पे पहुंच सके। सो ये उसी का फॉर्म है। इसमें सिर्फ आपकी डिटेल्स देनी है आपने। तो जैसे इसमें बताया हुआ है कि एप्लीकेशन नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी वगैरह एंड आपका एड्रेस। सो मेनली आप लोगों को यहाँ पे अपना बेसिकली ध्यान जो रखने वाली चीज़ है वो यहाँ पे एड्रेस है एंड आपने एसएमएस अगर सर्विस लिया वो। तो ऐसे ही 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, आपने इसको फिल करना है एंड उसके बाद सिग्नेचर है एंड प्लेस जहाँ पे भी आप इसको फिल करके दे रहे हो। ओके, जहाँ पे बेसिकली आपका ब्लू डार्ट वाला जो पर्सन आएगा वो पिक करके जाएगा। सो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो फॉर्म है वो कंप्यूटर में ही, मतलब एक्रोबैट रीडर में अगर आप इसको खोल रहे हो तो वहीं पे ही फिल कर लो। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर में आपको दिखा देता हूँ। जो कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म में जैसे आप जाओगे सेकंड पेज की तरफ, तो सेकंड पेज में आप नेम यहाँ पे आपने लिखना है। अगर आपने यहाँ पे नेम लिखना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ये वाली साइन डॉक्यूमेंट वाली, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आप यहाँ पे अपना नेम, एड्रेस एंड योर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ फिल कर सको खुद ही, आई मीन ऑन लैपटॉप स्क्रीन्स ओनली। ओके, तो आप नेम में यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए, नेम ऐसे फिल करना है, एड्रेस फिल करना है, टेलीफोन नंबर फिल करना है, ईमेल एड्रेस, सिग्नेचर, डेट उस दिन के जिस दिन आपका पासपोर्ट पिक होने वाला है। ओके, ये करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो थर्ड पेज है उसमें है एक कंसेंट फॉर इंटरेक्ट सबमिशन। सो ये काफ़ी जनों को एक मतलब कन्फ्यूजन सी रहती है कि ये जो है ये फिल करें या ना करें। जो वही लोग साइन करेंगे जो इंटरेक्ट सबमिशन करवा रहे हैं, मतलब एप्लीकेंट नहीं पासपोर्ट हैंड ओवर कर रहा अपना ब्लू डार्ट वाले पर्सन को, कोई और जना हैंड ओवर कर रहा है। ओके, सो जो ये वाला पेज है ये टोटली यूजलेस है, इस पेज को आप लोगों को फिल नहीं करना है। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट कोरियर जो एसएमएस कोरियर फॉर्म है। सो कोरियर फॉर्म में भी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिखा नहीं हुआ, इसमें भी अपने कुछ सिंपल एप्लीकेशन नेम है, ईमेल आईडी पूछी गया, फ्लैट नंबर, ये सब कुछ आपने अपने एड्रेस के अकॉर्डिंगली जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वही वाला एड्रेस को सेम बेशक लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, एंड देन इन केस ऑफ नॉन सर्विसेबल आप लोकेशन, ये आप पढ़ रहे हो ना, इसमें लिखा हुआ है कि अगर बाई चांस जब आप पिन कोड वहाँ पे डालते हो और आपके पिन कोड के हिसाब से आपका पासपोर्ट अगर नहीं पिक होता तो आप नियर बाय ब्लू डार्ट के जो सर्विस सेंटर्स हैं या फिर उनके जो ऑफिसेज हैं, आपको वहाँ पर जाके पासपोर्ट को उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा एंड वहीं पर ही दोबारा आपको वहाँ से लेने जाना पड़ेगा जब वो स्टैम्प होकर आएगा। तो ये उस केस में आपने ये चीज़ इस थर्ड वाले जो ब्लॉक है इसको आपने फिल करना है एंड देन आपका सिर्फ एक सिग्नेचर है एंड आपका प्लेस है। ये भी सेम चीज़ आपने अगर आप इसको यहाँ पे करोगे तो आपको डायरेक्टली आप लिख सकते हो लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको एक्रोबैट रीडर में। सो ये था कंसेंट फॉर्म एंड एसएमएस कोरियर फॉर्म। सो जैसे ही आप इसको फिल कर लेते हो, आई रिकमेंड यू कि आप इसको एक्रोबैट रीडर में ही, मतलब कंप्यूटर में ही फिल करके देन ओनली इसका प्रिंट लो, बट कोई कंपल्शन नहीं है। कई जो एप्लीकेंट्स हैं मैंने देखा था यूट्यूब और वीडियोस में, वो ऐसे ही अपना पेन से फिल कर रहे थे, कई लोगों ने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में ही फिल किया हुआ था। सो इट डिपेंड्स आप जैसे भी चाहो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप कंप्यूटर में एक्रोबैट रीडर में ही फिल करके प्रिंट लो। उससे ये हो जाता है थोड़ी क्लैरिटी रहती है, लाइक कंप्यूटर अपने आप प्रिंट करके देता है। कई बार जो हम लिख रहे होते हैं उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो कई बार नहीं सही से रीड हो पाते। सो आई होप मैंने आपको सारे स्टेप्स क्लियरली बता दिए हैं कि आपका जैसे वेब फॉर्म जनरेट होता है उसके बाद आपको कैसे उसको फिल करना है, फिल करने के बाद आपने पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट करने के बाद आपके पास इमीडिएटली IRCC की तरफ से कौन सी मेल आएगी एंड उसमें जो जो अटैचमेंट्स हैं उसको कैसे आपने फिल करना है डाउनलोड करने के बाद। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपने अभी कंसेंट फॉर्म एंड एसएमएस कोरियर फॉर्म फिल किया है उसको कैसे आपको इन्वेलप में डाल के सील करके विद अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो उसको भेजना है। एंड पासपोर्ट, यार मेन जो चीज़ है, पासपोर्ट को कैसे बेसिकली आपने भेजना है इन्वेलप में डाल के, एंड कैसे वो पर्सन जो है ब्लू डार्ट वाला आता है आपको कॉल करता है कि नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही कि आपको कैसे कैसे वेब फॉर्म को फिल करना है, सारे स्टेप्स मैंने आई होप मैंने क्लियर कर दिए हैं। एंड इन केस आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।